कार्यकर्ता द्वारा निकाली जा रही जनसंवाद यात्रा 8वें दिन सेंधवा शहर पहुंची। समाज व देश सेवा हेतु अपनी सरकारी नौकरी सेल टैक्स ऑफिसर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के बाद पहली बार दिनांक 2 सितंबर 2023 को अपने शासकीय कार्यक्षेत्र इंदौर से संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण की अनवरत यात्रा लेकर सैकड़ों ग्रामीणों गाड़ियों के काफिलों के साथ पोलाल करते अपने गृह गांव मेल्यापानी सेंधवा पहुंचे थे। तब यह यात्रा जारी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के कारण इस यात्रा को बीच में ही स्थगित करना पड़ा था। अब इस संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण की अनवरत यात्रा को दिनांक 30 दिसंबर 2023 से संविधान निर्माता बाबा साहब की जन्म स्थली मऊ से बाबा साहब का आशीर्वाद लेकर पुनः चालू की गई। यह यात्रा मऊ से पातालपानी होकर महेश्वर विधानसभा के कई गाँव से होकर धामनगर, टिकरी से कसरावद विधानसभा के कई गाँव से होते हुए खरगोन पहुंची। खरगोन विधानसभा के गांव से होते हुए यह यात्रा भगवानपुर पहुंची। भगवानपुर के गांव को करते हुए यह यात्रा नांगलवाड़ी पहुंची। सुबह नांगलवाड़ी में बाबा भीलट देव के दर्शन कर 8वें दिन की जनसंवाद यात्रा प्रारंभ की गई, जो नांगलवाड़ी से ओजर, बालसमुद, सालीकला, लफनगांव, जामनिया, जामपाटी, कुसमी, थिगली, मेहतगांव, बनिहार, वाकीगोई से होकर सेंधवा पहुंची। आगे यह यात्रा सेंधवा विधानसभा के कुछ गांव से होकर निवाली क्षेत्र में प्रवेश करेगी। जी ये संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा मैंने 20 साल की शासकीय सेवा करने के बाद में 31 अगस्त 2023 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। उसके पश्चात मैंने तय किया कि ये 4 शब्द लेकर मुझे आने वाले समय में मैं जब तक जीऊँगा तब तक संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र को लेकर काम करूँगा। इसलिए मैंने एक अनवरत यात्रा का शुभारंभ किया, जिसका शुभारंभ मैंने 2 सितंबर 2023 को किया था। वो प्रथम चरण था। द्वितीय चरण का शुभारंभ हमने 30 दिसंबर 2023 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से प्रारंभ किया है। यहाँ से धार जिले के कुछ इलाकों से लेकर खरगोन जिले के कुछ इलाके, खरगोन जिले के बाद में बड़वानी जिले के कुछ इलाके और महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों से होकर दादरा नगर हवेली में, जहां पर आदिवासी एकता परिषद का 31वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन होने जा रहा है, वहां पर 13 जनवरी 2024 को इस यात्रा विलय होगी और 15 जनवरी 2024 को इस यात्रा का आंशिक समापन होगा। जब जब हम किसी बड़े महासम्मेलन, कार्यक्रम, बड़े व्यक्ति या प्रसिद्ध स्थल के लिए निकलेंगे, यात्रा के माध्यम से यात्रा में पड़ने वाले गाँव में लोगों से जनसंवाद करते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए और जहाँ उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा वहाँ पर जाकर बात रखना, लोगों से जनसंवाद करना और संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र के प्रति लोगों में संवेदना जगाना, ताकि आने वाले समय में दुनिया का अस्तित्व टिका रहे और सभी देशों के लोकतांत्रिक मूल्य बचे रहें। क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी है? इससे आप उससे जोड़कर नहीं देख सकते। जन जागरण का संकल्प मेरा जीवन भर का है और जीवन भर के वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी को अवसर मिलता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये जन जागरण की प्रक्रिया मेरी अनवरत है और लाइफ टाइम के लिए मैंने जीवन समर्पित किया है, इसलिए ये जन जागरण की यात्रा चलती रहेगी। प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ सेंधवा से संवाददाता समर्थ वर्मा की रिपोर्ट।